हेलो स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अपना आज का जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है नेक्स्ट यूरिया। यूरिया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज। यूरिया का फॉर्मूला अपन लिखते हैं NH2CONH2। ये वाला टॉपिक आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यूरिया का IUPAC नेम बनाना चाहिए। देखो इसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप एमाइड है, CONH2 एमाइड। जब एमाइड फंक्शनल ग्रुप है तो हम देख रहे हैं कितने कार्बन है, बोलिए 1, तो बोलेंगे मीथेनेमाइड। मीथेनेमाइड में NH2 ग्रुप यदि लगा है तो अपन बोलेंगे एमिनो। तो पूरा नेम बन गया, बोलो एमिनो मीथेनेमाइड। ये यूरिया का IUPAC नेम है। हमें यूरिया की प्रिपरेशन रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। उनमें फर्स्ट नंबर यूरिया की प्रिपरेशन NH2CONH2 यूरिया को बनाने के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेबोरेटरी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया वो यूरिया है। यूरिया को सबसे पहले वॉलर साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए इस रिएक्शन का नेम भी उनके नेम के अकॉर्डिंग बनता है, वॉलर सिंथेसिस। फर्स्ट नंबर जो यूरिया की प्रिपरेशन है उसको अपन वॉलर मेथड बोलते हैं। वॉलर मेथड से हम यूरिया जब बनाते हैं तब आपको याद रखना है KCNO, बोलिए पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम में साइनेट, इसकी रिएक्शन हमें अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 के साथ करवानी है। पोटेशियम साइनेट प्लस अमोनियम सल्फेट, इनकी रिएक्शन जब अपन ने स्टार्ट की तब अमोनियम प्लस CNO माइनस K प्लस SO4 माइनस, तो K2SO4 प्लस अमोनियम साइनेट के NH4CNO। आपको बैलेंस करनी है रिएक्शन। ये 2 नोट हो गया और ये 2 पोटेशियम है, इसलिए 2 कर दिया अपन ने। यहां से हमने अमोनियम साइनेट वापस लिया है NH4CNO। इसको जब हम हीट करते हैं तो NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये अपने पास प्रोडक्ट बनता है। देखिए 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन 4, ये CO। यूरिया की प्रिपरेशन का वॉलर मेथड इस टाइप से बनता है। ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन अपने को तैयार करनी है। बोलिए पोटेशियम साइनेट रिएक्ट विद अमोनियम सल्फेट गिव्स अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को जब अपन हीट करते हैं तो अपने पास यूरिया बनती है। ये फर्स्ट नंबर रिएक्शन आपको प्रिपेयर करनी है। सेकंड नंबर रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं जो लेबोरेटरी मेथड के नाम से बोली जाती है। यूरिया की प्रिपरेशन में नेक्स्ट नंबर 2 लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि में हम कौन कौन सी रिएक्शंस तैयार करेंगे वो समझिए। नंबर फर्स्ट, लेबोरेटरी मेथड में यूरिया बनाने के लिए आपको सबसे पहले फोस्जीन लेना है, C डबल बॉन्ड O, ये Cl और Cl, ये मैंने लिखा है फोस्जीन। लेबोरेटरी मेथड की फर्स्ट रिएक्शन हम फोस्जीन से शुरू कर रहे हैं। फोस्जीन की रिएक्शन हमें NH3 से करवानी है। देखिए ये NH3 यानी अमोनिया से करवानी है। तो अमोनिया से जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन शुरू करवा रहा हूं तो आप बोलिए -2HCl, ये -2HCl, तो प्रोडक्ट बन गया अपने पास में डबल बॉन्ड OC, बोलिए NH2 एंड NH2। ये अपना प्रोडक्ट है यूरिया। यूरिया बनाने की फर्स्ट रिएक्शन ये अपनी बन गई है लेबोरेटरी मेथड में फोस्जीन से। फोस्जीन की रिएक्शन करवाइए। अब मैं ये A के बाद में इसकी B रिएक्शन स्टार्ट कर दूं। ये लीजिए जो B रिएक्शन में शुरू करवा रहा हूं वो फोस्जीन से नहीं है बल्कि इथाइल कार्बोनेट लिखा है, इथाइल कार्बोनेट।
इथाइल यानी C2H5 CO3 कार्बोनेट, ये होल ट्वाइस होगा। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो CO3 है ना, CO3, तो देखिए O3 बन गया है। और इथाइल लेने हैं दो, तो C2H5 एंड C2H5, ये इथाइल कार्बोनेट का फॉर्मूला बना। इसकी रिएक्शन हमें अमोनिया के साथ करवानी है, तब यहां जो माइनस अपन करेंगे वो हो जाएगा -2 C2H5OH। एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालिए, तब आपके पास में जो प्रोडक्ट बच गया वो है यूरिया। यूरिया बनाने की ये सेकंड नंबर रिएक्शन थी। फर्स्ट नंबर फोस्जीन से रिएक्शन करवाई, सेकंड नंबर इथाइल कार्बोनेट से। ये सेकंड रिएक्टेंट अपने को अमोनिया ही रखना है। मैं इस सेकंड रिएक्शन को हटा रहा हूं, सी नेक्स्ट रिएक्शन ला रहे हैं जिसमें अपन बोल रहे हैं इथाइल यूरेथीन। इथाइल यूरेथीन, इथाइल यूरेथीन जो होता है उसमें एक मोलेक्यूल OC2H5 का होता है, बाकी तो ये NH2 ग्रुप ही है। ये इथाइल यूरेथीन है। तो यहां आपको NH3 के केवल कितने मोलेक्यूल लेने चाहिए? एक, जिससे ये C2H5OH जो है ये बाहर निकल जाएगा, एक मोलेक्यूल, और ये NH2 ग्रुप इस पर लगा रह जाएगा, ये यूरिया बन गया। तो लेबोरेटरी मेथड की कितनी रिएक्शन तैयार करनी है अपने को? 3, और ये तीनों ही किससे होंगी बोलना? फ्रॉम NH3, अमोनिया से बनती है। तो अमोनिया की रिएक्शन फोस्जीन से, अमोनिया की रिएक्शन इथाइल कार्बोनेट से, और अमोनिया की रिएक्शन इथाइल यूरेथीन से। ये सेकंड नंबर रिएक्शन कंप्लीट हुई। मैं नेक्स्ट थर्ड नंबर रिएक्शन में चल रहा हूं। यूरिया की प्रिपरेशन में नंबर 3, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। देखो 3 टाइप से रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपने यूरिया की वोलर मेथड पढ़ी है। वोलर मेथड का मतलब हो गया, यहां सबसे पहले यूरिया को उन्होंने लेबोरेटरी में बनाया था, वोलर साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए ये नाम आ रहा है। और सेकंड नंबर रिएक्शन अपन ने लेबोरेटरी मेथड पढ़ा, उसकी 3 रिएक्शन पढ़ लिया आपने। अब सबसे अधिक बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यदि करना हो यूरिया का, तब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बोला जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवानी होती है, CO2 + NH3। इस रिएक्शन को समझिए, देखिए नंबर 3, C डबल बॉन्ड O, ये अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन मैंने NH3 के साथ करवाई है, ये NH3। तो यहां NH3 का H+ C पे डबल बॉन्ड O जो है उस पे जोड़िए, जो भी कुछ बन रहा है उसको अपन देख रहे हैं। ये NH2 को C पर लाइए, तो यहां प्रोडक्ट बना, बोलो NH2, C पे डबल बॉन्ड O नहीं बल्कि OH, सिंगल बॉन्ड OH बन गया, और यहां ये डबल बॉन्ड O, ये C पे डबल बॉन्ड O एज इट इज रह गया, ये OH। तो ये वाला जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, एक कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप, इसलिए आप इसको बोलिए ये अनस्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी के लिए इसमें रीअरेंजमेंट होना है। रीअरेंजमेंट में आप H को यदि इस पर लगाते हैं तो ये OH बन जाएगा, इसलिए यहां ये रिएक्शन संभव नहीं है। तो हमने स्टेबिलिटी के लिए इसकी रिएक्शन करवा दी है फिर से अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। जैसे ही मैं NH3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, तो इसमें देखिए H जो है वो इस O पर जुड़ेगा, और NH इस कार्बन पर जुड़ेगा, तो दोबारा से वो अनस्टेबल हो जाएगा, जिसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो NH2, C पे NH2, OH, ये अनस्टेबल आ रहा है। इसमें से H2O माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो स्टेबल। ये H2O माइनस करने पर स्टेबल हुआ, तो प्रोडक्ट क्या बचा? NH2, C पे डबल बॉन्ड O, NH2, ये यूरिया है। यूरिया की प्रिपरेशन की ये इंडस्ट्रियल मेथड बोली जाती है। नंबर 4 एंड लास्ट, यूरिया बनाने के लिए अगली रिएक्शन आ रही है साइनामाइड का। नंबर 4, साइनामाइड का हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनामाइड। सबसे पहले अपने को साइनामाइड का फॉर्मूला आना चाहिए।
साइनामाइड का फॉर्मूला होता है NH2C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका हमें हाइड्रोलिसिस करना है तो देखना ये HOH लिख दिया मैंने, H प्लस और OH माइनस को आप ये बॉन्ड ब्रेक करके जहां भी ये सेट होते हैं उस जगह पर नोट करेंगे। तो बोलिए NH2C पे OH डबल बॉन्ड NH, तो बोलिए NH2C पे OH डबल बॉन्ड NH। ये वाला भी अपने पास में अनस्टेबल है, इस अनस्टेबल को स्टेबल करने के लिए इसमें रीअरेंजमेंट स्टार्ट किया, तो हाइड्रोजन NH पर जोड़ेगा तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो NH2CO NH2। ये आपके पास में यूरिया प्रोडक्ट आ गया। यूरिया की प्रिपरेशन की ये 4th नंबर रिएक्शन थी। अब मैं यूरिया में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं, उनको समझिए। यूरिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फिजिकल स्टेट, यूरिया की जो फिजिकल स्टेट है उसको आप लन रखा करो, ये सॉलिड होता है। नेक्स्ट कलर व्हाइट होता है, यूरिया सॉलिड व्हाइट कलर का होता है। स्मेल यानी ओडर, इसमें अमोनिया जैसी गंध आती है, अमोनिया जैसी स्मेल होती है। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी के लिए देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड यदि बनता है तो फिर ये वाटर में सोल्यूबल होता है। और लास्ट बीपी पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए H बॉन्ड की संख्या ज्यादा होने के कारण बीपी क्या होता है इनका, बहुत ज्यादा अधिक होता है। इसलिए यूरिया की ये फिजिकल स्टेट पढ़ ली अपन ने। नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है यूरिया की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट नंबर रिएक्शन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया में फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर रिएक्शन बता रहा हूं मैं इसकी, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया में आप 3 टाइप की अलग अलग रिएक्शन देवेंगे इनकी, वो इसलिए कि हमें इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस बताना है, बेसिक हाइड्रोलिसिस बताना है एंड न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस बताना है। तो देखना मैंने यूरिया लिख दिया NH2CO NH2, और अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं तो देखना HCl लिया है, तब आप बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये मैंने लिखा है NH2CO NH2 और प्लस अब ले रहा हूं देखो NaOH, तब आप यहां पर बोलेंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस। एंड लास्ट NH2CO NH2, यहां केवल H2O ले रहे हैं इसलिए आप बोलेंगे न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस। तो जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो यहां प्लस एक H2O और लिख देता हूं मैं। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस का हमें प्रोडक्ट लर्न करना है। जैसे ही यूरिया का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे आपके पास अमोनियम में क्लोराइड बनेगा NH4Cl प्लस CO2 माइनस हो जाती है CO2, ये याद करना है आपको। इसकी बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन, NN2 है ना, तो 2 करते ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। 2HCl कर देंगे, 2 Cl आ रहे हैं ना, इसलिए 2HCl हो जाएगा। ऐसे ही अपने को यूरिया का जब बेसिक हाइड्रोलिसिस करना है तो प्लस H2O लिख देता हूं यहां पर, और इसका जो प्रोडक्ट होगा सोडियम के साथ आ रहा है तो सोडियम के साथ में कार्बोनेट निकल जाएगा प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 कर दिया, और ये NH4 भी 2 करना पड़ेगा, N और N इसलिए 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस जब करना होता है यूरिया का तब हमें यूरियस एंजाइम काम में लेना होता है, और यूरियस एंजाइम के प्रेजेंस में यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो अमोनियम कार्बोनेट होता है NH4 का होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट प्रोडक्ट बनेगा जब हम यूरिया का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ये आपने फर्स्ट नंबर रिएक्शन प्रिपेयर की है। अब मैं यूरिया की सेकंड नंबर रिएक्शन बता रहा हूं आपको। यूरिया की सेकंड नंबर रिएक्शन, इसकी बेसिक नेचर पढ़नी चाहिए। बेसिक नेचर ऑफ यूरिया में आप देखेंगे कि यूरिया में 2 नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन के पास में ये एक लोन पेयर है।
जहां लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो लुईस के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल का इजीली अटैक हो जाता है और उसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक होती है। तो यहां बेसिक नेचर होने का हमें एविडेंस प्रमाण देना होता है और ये किस प्रकार से आगे रिएक्शन करता है। यदि हम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवा दें तब जो प्रोडक्ट बनता है वो सोल्ट होता है। इसलिए एक तो ये एविडेंस बनता है कि जब आप यूरिया की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हो तो हमें सोल्ट मिल जाएगा। सेकंड, हमें आपको ये तैयारी करनी है कि मान लो अपने पास ये यूरिया है, तो यूरिया में NH2 ग्रुप और NH2 ग्रुप, इन दोनों में आपस में एक दूसरे के साथ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है उससे किस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। मैंने ये हटा दिया और अब मैं बोल रहा हूं कि अगर इसका H जो कि प्लस है, देखिए ये H प्लस, इसी मॉलिक्यूल के माइनस पर यदि जुड़ जाता है तब कैसा प्रोडक्ट बनता है, देखो NH3 बन जाएगा। ये वो H प्लस जुड़ा इसलिए N पर अब लोन पेयर नहीं होगा बल्कि प्लस होगा। तो आगे क्या नोट किया जाएगा, C पे डबल बॉन्ड ONH, जो 2 था वो NH हो गया और लोन पेयर है ही, प्लस निकल गया इसलिए माइनस बच गया। बोलिए एक ही मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस दोनों आयन यहां पर बने हैं, इसको बोला जाता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, तो बोलो कि अमोन यूरिया में ज्विटर आयन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां यूरिया जब बेसिक नेचर दिखाता है और एसिड के साथ इसकी रिएक्शन जब होती है तो बनने वाला सोल्ट जो होता है उसमें एसिड और बेस के बीच में एक डॉट पॉइंट आता है जिसको हमें सॉलिड कंपाउंड के नाम से भी बोलते हैं। ये इसकी सेकंड नंबर रिएक्शन मैंने आपको बताई है। यहां आपको यह समझना है कि फिलहाल आप यूरिया की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं जिसमें 2 रिएक्शन आपने तैयार कर ली। एक तो पढ़ी अभी फर्स्ट नंबर तो हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, सेकंड नंबर रिएक्शन आपने इसकी बेसिक नेचर का पॉइंट पढ़ा है। अब मैं इसकी थर्ड नंबर रिएक्शन तैयार करवा रहा हूं आपको, नंबर 3, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन मतलब HONO के साथ रिएक्शन। मैंने लिख दिया NH2CO NH2। जहां N आप देख रहे हैं उस N के नीचे N लिखिए जिससे हम N2 निकाल सके। तो देखो N डबल बॉन्ड O OH और इस N के नीचे भी N नोट किया मैंने, N डबल बॉन्ड O OH। जैसे ये रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे तो एक बार देखो N2 निकाल करके देखो और यहां पर भी ये अपन ने N2 माइनस कर दिया तो यहां प्रोडक्ट N2 निकलने के बाद एक H2O तो ये माइनस हो गया और एक H2O ये माइनस हो गया। C पे OH और C पे OH, एक ही कार्बन पर 2 OH बनने से ये अनस्टेबल हो गया। तो जो फाइनल प्रोडक्ट इसमें बनता है वो क्या क्या आया, बोलिए N2 N2 N2, तो 2N2 प्लस H2O कितने 1 2 और एक H2O इस OH में से निकल जाएगा तो 3H2O प्लस शेष क्या बच जाएगा फिर बोलो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये नाइट्रस एसिड से रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है यूरिया के साथ रिएक्शन करवाने से। नंबर 4, फोर्थ नंबर रिएक्शन आ रही है इसकी, रिएक्शन विद सोडियम हाइपोब्रोमाइड। रिएक्शन विद सोडियम हाइपोब्रोमाइड NaOBr। ये जब रिएक्शन अपन पढ़ते हैं तो इसकी हमें 2 रिएक्शन तैयार करनी चाहिए। एक फर्स्ट रिएक्शन तो आ रही है देखो 1:1, इसका मतलब है एक यूरिया और एक सोडियम हाइपोब्रोमाइड। और सेकंड रिएक्शन अपन पढ़ेंगे 1:3, इसका मतलब है कि एक मोलेक्यूल यूरिया का और 3 मोलेक्यूल सोडियम हाइपोब्रोमाइड के। तो पहले मैं एक बार ये वाले रिएक्शन प्रिपेयर करवा रहा हूं। आपने लिया NH2 C पे डबल बॉन्ड O NH2, इसकी रिएक्शन आपको NaOBr के साथ करवानी है। तो आपको ये NaOBr निकाल रिएक्शन करवाने के लिए यहां CO के नीचे लिखना चाहिए O, जिससे कि CO2 निकाल सके। अपन देखो CO के नीचे लिख रहा हूं मैं
ये NaOBr लिख दिया, प्लस इसकी रिएक्शन जैसे ही मैंने करवाई तो CO2 माइनस करके देखो एक बार, देखिए CO2 माइनस हो गया, तो यहां बच गया NaBr, ये प्लस NaBr। तो और ऊपर क्या बचा हुआ देखो, यहां है अपने पास में NH2NH2। NH2NH2 जो होता है इसका करेक्ट सही नेम है, बोलो हाइड्रेजिन। हाइड्रेजिन आपके पास 1:1 से रिएक्शन करवाने पर मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रेजिन है। यदि मैं यही रिएक्शन एक मोलिक्यूल तो यूरिया का ले लूं और 3 मोलिक्यूल सोडियम हाइपोब्रोमाइड के ले लूं, तब ये रिएक्शन कैसे होती है इसको समझिए। देखिए बी, इसी में बी पॉइंट, ये बी रिएक्शन आ रही है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, NaOBr 1 molecule, NaOBr 2 molecules, NaOBr 3 molecules। आपको सबसे पहले देखो ये H2O का एक मोलिक्यूल मिल जाएगा, H2O का एक मोलिक्यूल मिल जाएगा और CO2 माइनस हो जाएगी, तब आपके पास NaBr 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 3 बच गए। और यहां जो बीच में प्रोडक्ट बन रहा है वो देखो CO2 और N2, तो आप बोलिए 3 NaBr प्लस CO2 प्लस N2 और H2O कितने माइनस हो रहे हैं 1 and 2 प्लस 2H2O, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये कब बन रहे हैं, जब एक मोलिक्यूल तो यूरिया का और 3 मोलिक्यूल सोडियम हाइपोब्रोमाइड के ले रहे हैं। ये अपनी 4th नंबर रिएक्शन कंप्लीट हुई है। नंबर 5 नेक्स्ट रिएक्शन यूरिया की केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 5 रिएक्शन विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन यूरिया के साथ में समझा रहा हूं, इसको तैयार करिए। देखिए सबसे पहले आपके पास ये यूरिया है O डबल बॉन्ड C NH2 NH2, ये मैंने इसकी फर्स्ट रिएक्शन करवाई है। यूरिया की रिएक्शन यहां मैं मेलोन ऑक्जेलिक एसिड के साथ ले लूं। पहले ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला लिख दिया, C पे डबल बॉन्ड O OH C पे डबल बॉन्ड O, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के साथ जैसे ही मैंने ये रिएक्शन करवाई तो देखो ऑक्जेलिक एसिड से OH और यूरिया से H, H2O माइनस करेंगे 2H2O, तब जो प्रोडक्ट बना वो ये होगा O डबल बॉन्ड C NH NH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। यहां एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है जिसका नेम है पैराबेनिक एसिड, पैराबेनिक एसिड। ये आपको याद रखना है कि जब यूरिया की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ करवाते हैं तो पैराबेनिक एसिड बनता है। मैं इसकी सेकंड नंबर रिएक्शन शुरू कर रहा हूं। आप देखो ये सेकंड नंबर जो रिएक्शन है वो यूरिया की रिएक्शन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, अब ऑक्जेलिक एसिड नहीं बल्कि मेलोनिक एसिड लिया है। मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने ये C एक और बढ़ा दिया। देखो C पे डबल बॉन्ड O, C पे डबल बॉन्ड O CH2, ये मेलोनिक एसिड है। इस मेलोनिक एसिड की रिएक्शन जैसे ही हमने यूरिया के साथ करवाई तो अब जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है वो नोट कर दीजिए। अब अपने को इस टाइप से बनना, देखो O डबल बॉन्ड C NH NH CO CO और CH2, ये मेलोनिक एसिड की रिएक्शन यूरिया के साथ में है जिसको हम प्रोडक्ट में बोलेंगे मेलोनिल यूरिया। मेलोनिल यूरिया इंपोर्टेंट नेम नहीं है बल्कि इसका बहुत अच्छा इंपोर्टेंट नेम होता है बार्बिट्यूरिक एसिड। बार्बिट्यूरिक एसिड, बार्बिट्यूरिक एसिड नींद की गोलियां बनाने के काम आता है, इसलिए ये रिएक्शन इंपोर्टेंट मानी जाती है। इससे पहले जब अपन ने ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन करवाई तब बना था पैराबेनिक एसिड, और अब बना रहे हैं अपन बार्बिट्यूरिक एसिड। ये अपन ने 5th नंबर रिएक्शन तैयार की है, रिएक्शन विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 6
नेक्स्ट रिएक्शन अपनी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यूरिया पर हमें टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाना है, इसलिए आपको यूरिया की ये रिएक्शन दो टाइप से बतानी चाहिए। एक तो यूरिया पर हमें 155 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाना है, और एक हमें 170 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिखाना है। ये तो एक प्रकार से यूरिया का टेस्ट होता है, ये इसकी रिएक्शन होती है। आपको याद रखना है कि जैसे ही यूरिया को 155 पर हीट करेंगे, तब सबसे पहले आपके पास व्हाइट कलर के क्रिस्टल बनेंगे, और ये जो व्हाइट क्रिस्टल बन रहे हैं उस पर जब आप कॉपर सल्फेट का बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे, एल्काली सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर का होता है, ये जैसे इस पर मिलाएंगे या डालेंगे तो ये जो व्हाइट क्रिस्टल है ये वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, बैंगनी रंग बन जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो दिया गया कंपाउंड यूरिया है। ये यूरिया का क्या है, अपने पास में एक टेस्ट है। यदि हम यूरिया को 170 पर हीट करते हैं, तो 170 पर हीट करने से अपने पास पहले एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, और उसको स्टेबल करते ही जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो साइनिक एसिड होगा। साइनिक एसिड के 3 मोल्स को यदि हमें आपस में जोड़ ले, रिएक्शन करवाएं, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो साइन्यूरिक एसिड होता है, साइन्यूरिक एसिड। मैं इसकी रिएक्शन करके बताऊंगा आपको, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये तो टेस्ट हो गया, और ये वाली अब आपके पास में देखो रिएक्शन आ रही है। मतलब यूरिया को 170 पर हीट करते हैं तब किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है, समझिए। यूरिया पर टेम्परेचर के इफेक्ट के लिए NH2CO NH2, इस यूरिया को मैं अब 170 पर हीट कर रहा हूं तो NH3 माइनस हो जाता है। एक H यहां देकर के माइनस कर दीजिए तो प्रोडक्ट बना, बोलो NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट बच गया। ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। इसको स्टेबल करने के लिए इसमें हमने रीअरेंजमेंट किया, तो बोलिए N ट्रिपल बॉन्ड COH। जैसे ये स्टेबल हुआ तो इस प्रोडक्ट का नाम है साइनिक एसिड, साइनिक एसिड। इस साइनिक एसिड के अब हम 3 मोल्स ले रहे हैं, तो 3 मोल्स जैसे ही हम इसके लेंगे तब हमारे पास में एक रिंग वाली स्ट्रक्चर बनेगी। ये देखो ऐसे, इस टाइप से। तो यहां आप अल्टरनेट C और N को रखिए, जैसे N C N C N और C, जिसमें C पर OH दिख रहा है तो C पर OH लगा दीजिए, C पर देखो OH लगा दिया, और N और C में अब अपन डबल बॉन्ड यदि करेंगे, N और C में अल्टरनेट डबल बॉन्ड करेंगे तो वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। इस टाइप का ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है साइन्यूरिक एसिड, साइन्यूरिक एसिड। इसलिए आपने ये वाली जो रिएक्शन पढ़ी है इसमें आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की 2 रिएक्शन आपको यहां पर तैयार करनी है। एक तो 155 पर तो हमें केवल टेस्ट बताना है कि यूरिया को इतने 155 पर हीट करने से क्या प्रोडक्ट बनता है, और 170 पर अपने को 2 टाइप के प्रोडक्ट देने, एक तो साइनिक एसिड और एक साइन्यूरिक एसिड। मैंने यूरिया की केमिकल प्रॉपर्टी शुरू कर रखी है, उनमें अब नेक्स्ट नंबर 7 पढ़ रहे हैं आप। हाइड्रोजन से रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला अपन लिखते हैं NH2NH2। इसकी रिएक्शन हमें यूरिया के साथ करवानी है, NH2CONH2। इस यूरिया की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको मैं ऐसे नोट कर दूं, देखो ये H और ये NH2, एक अमोनिया जब अपन ने बाहर निकाल दी तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो ये बच गया NH2CONH एंड NH2, जिसका नाम होता है सेमी कार्बेजाइड। ये हमारे पास में
सेमी कार्बेजाइड बन गया, यूरिया प्लस हाइड्रोजन का प्रोडक्ट होता है। इसकी एक रिएक्शन और बता दूं मैं यूरिया की, नेक्स्ट फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2O, यूरिया को मैंने ऐसे ले लिया, लीजिए NH2 C पे डबल बॉन्ड O NH2। इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाएं तो देखो CH2O एंड CH2O, ऐसा अपन फॉर्मल्डिहाइड को लिख सकते हैं। इसका ये H और इसका ये H वहां जोड़िए जहां माइनस है, देखिए डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, तो जो भी प्रोडक्ट आपको दिखेगा वो बन जाएगा NHCH2OH, NHCH2OH, ये प्रोडक्ट आ गया NHCONH। इस पर होगा CH2OH और इस पर होगा CH2OH। ये मिथाइल एल्कोहल दिख रहा है अपने को, इसलिए डाई मिथाइल एल्कोहल का यूरिया है ये। तो प्रोडक्ट मैंने लिख दिया डाई मिथाइल एल्कोहल यूरिया। ये यूरिया की केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।